यूएस को कभी भी कोई भी प्लेन जब आप उड़ाते हो, नया प्लेन अगर आपको चलाना है, जैसे सब अगर लेयर जेट में चलाता हो और ग्लोबस मुझे चलाना है तो ग्लोबल के ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ऐसे लेयर जेट के ट्रेनिंग के लिए यूएस, क्योंकि ये फैक्ट्री यूएस में, कनाडा की कंपनी लेकिन यूएस में फैक्ट्री, तो यूएस गए तो हमने जो सुना है कि वहां पे इन्होंने इतनी दारू पी थी कि वो लेयर जेट की जो फैक्ट्री है बम्बार्डियर, वहां पे ट्रेनिंग के लिए भी यूएस में होते हुए भी जा नहीं सके, ऐसी इंफॉर्मेशन हमको मिली है। इसका सोर्स देखने की जरूरत है, लेकिन जो हमारे पास आया वो आप सबको बताया गया है। उसी के साथ ये जो एक महाराष्ट्र के बीजेपी के सीनियर लीडर है, उनका एयरक्राफ्ट नांदेड़ जा रहा था कुछ महीने पहले, दिन पहले, उस टाइम कपूर ही थे। जिस तरीके का लैंडिंग वहां पे हुआ था, शायद इन मंत्री ने वहां पे कपूर के खिलाफ वीएसआर को कंप्लेन किए, वो भी हमको देखने की वहां पे जरूरत है। तो हमारा सबका कहना है, इतना अगर बैकग्राउंड खराब है तो वीआईपी फ्लाइंग के लिए कोई भी क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो, अजीत दादा जैसा नेता, उद्धव ठाकरे साहब हो, सीएम हो, सीएम का भी उन्होंने फ्लाइंग किया है, डीसीएम का, दूसरे डीसीएम का फ्लाइंग एकनाथ शिंदे जी का किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इतने बड़े वीआईपी का फ्लाइंग क्यों दिया गया, ऐसा हम सबका कहना है। आगे अभी देखो ड्रंक पायलट, ये जो है ये इंटरनल जो वीएसआर है उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप की चैट हमारे पास जो आई है, कैसे आई क्या आई उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी है वो है। अगर देखो तो कैप्टन सिंह खुद बोलता है कि बॉस एक फ्लाइंग हमारा कैंसिल हुआ है क्योंकि एक बंदा पायलट बैडली ड्रंक वहां पे था। फिर वो सिगरेट वगैरह के बारे में बोलते हैं। और नीचे देखो, मे आई रिक्वेस्ट और रोस्ट वट एवर माई डियरेस्ट कलीग्स, कैप्टन सरी का नाम लिया है, कैप्टन रंधवा जी को जो भी है, और एक स्टार मार्क करके वहां पे लिखा है कैप्टन सुमित द ग्रेट। जब भी दारू के बारे में चर्चा हो और कोई भी गलत चीज, द ग्रेट कब लिखा जाता है, जब एक आधा व्यक्ति रेगुलर ऑफेंडर है तब द ग्रेट वहां पे लिखा जाता है। नीचे कैप्टन रोहित, अभी ये रोहित डायरेक्टर है, अगर रोहित सिंह है डायरेक्टर, अगर दारू पीता है और उसका जो मेन बॉस है वो उसको टारगेट करता है, तो डायरेक्टर ही अगर दारू पी के वहां पे पार्टी कर रहा है तो फिर कोई भी पायलट कर सकता है, क्योंकि पायलट का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जो ये गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज हम सबको चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो दूसरे कंपनी ओनर सेंड दिस मैसेज, और एक ग्रुप है वहां पे क्या दिखा गया कि यहाँ पे कैप्टन सिंह बोल रहे हैं, ये जो भी है हाँ ये देखो, यू विल प्लीज यू बी सोबर, डू नॉट डू इवनिंग स्टंट्स, लेट मी नो। मतलब किसको, कैप्टन सुमित भाई, मतलब कपूर। फिर कपूर ने नीचे लिखा है कॉपीड सर। अगर उन्होंने गलत एलिगेशन किया होगा कि तू दारू नहीं पीता, तू ये मतलब दारू पीता है, अगर ये दारू नहीं पीता होगा तो बोलेगा सर आई डोंट ड्रिंक, बट वहां पे ये जो विषय लिखा था उसने सुमित ने रिप्लाई, कपूर ने जो रिप्लाई किया कॉपीड सर, मतलब ही न्यू ही वॉज एट फॉल्ट मेनी अ टाइम्स। आगे ब्रेथ एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए, अभी जो हमको पता चला उसका फोटो भी निकलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमको चाहिए। आगे अभी देखो पीआईबी ने जो रिपोर्ट किया था, डीजीसीए ने जो बताया उसके हिसाब से रिपोर्ट किया था, टाइम किया था 8:18 पे, और ये जो प्लेन है बारामती एटीसी के कांटेक्ट में आया था। लेकिन एटीसी का ट्रांसक्रिप्ट अगर देखो, वहां पे हमारे स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, टाइमिंग है 8:19। लोग बोलेंगे 1 मिनट का क्या फर्क पड़ता है, ये इतना फास्ट एयरक्राफ्ट है, 1 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 मिनट का 1 सेकेंड का भी इंपैक्ट होता है। स्टॉल होने के बाद 9 सेकेंड में प्लेन वहां पे क्रैश हुआ था, 9 सेकेंड में ये चीजें हो सकती है। इसलिए 1 मिनट का फर्क, ये जो पीआईबी को डीजीसीए ने इंफॉर्मेशन जो दी उसमें और जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है उसमें फर्क क्यों है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अगर उसी के साथ अगर देखो 8:44 में वो क्रैश हुआ था, इसके वो अंदाज है, लेकिन अगर 8:44 पे जो पाठक को पायलट है उनका कहना है ओ शिट, उसके बाद 7-8 सेकेंड में वो क्रैश हुआ था, मतलब 44.20 सेकेंड्स, मतलब 44 मिनट्स का ये बात कर रहे पीआईबी, और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बोल रहा है 8:44.20, 20 सेकेंड, मतलब 5-6 किलोमीटर का ट्रैवलिंग वो हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती है। तो ये जो टाइमिंग का फर्क है वो क्यों, ऐसा हम सबकी मांगनी है। आगे अभी ये देखो, ये क्या होता है कि कोई भी फ्लाइट जब फ्लाई होता है तो रडार, उसका जो फ्लाइट का रडार होता है वो कनेक्टेड होता है।
अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सब है। अभी लोग बोलेंगे टाइमिंग गलत है, वैसे नहीं होता। ये यूटीसी टाइम जो होता है वो 3.13, उस पर 5 घंटा ऐड करोगे तो ये जो एंड है टाइम 8:43 आगे लो। अभी ये रडार सिस्टम जो है, ऐसा रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट हमारे पास आया है, जो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस पर वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका जो ट्रांसपॉन्डर होता है रडार के साथ जो कनेक्ट करता है, वो मैन्युअली शायद 1 मिनट पहले बंद किया था, और वो बंद करने के कारण लास्ट हमको 1 मिनट पहले का उसका हाइट पता है, उसका स्पीड पता है, वो अलाइन हुआ था कि वो अलाइन हुआ था, मतलब जो लैंडिंग जो स्ट्रिप है उसके साथ। लेकिन 1 मिनट में क्या हुआ वो हमको पता नहीं चल रहा। हमारा कहना है कि ट्रांसपॉन्डर ये विमान के अंदर से जानबूझ के बंद किया गया था, ताकि उसका रिकॉर्ड कहाँ पे भी न रहे। तो ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया, ऐसी हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो, ये दिस इज द टॉलेस्ट पार्ट, जो लोग बोलते हैं हिल साइड, दिस इज 11 नंबर दिस स्ट्रिप